प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 के छात्रों के लिए, गणित के छात्रों के लिए उपयोगी है। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की एनसीईआरटी की गणित की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रॉब्लम प्रश्नावली 3.5 की तीसरी प्रॉब्लम है जो पेज नंबर 497 पर है। पुस्तक के अंत में जो पूरक पाठ सामग्री दी गई है वहां से ये प्रॉब्लम ली गई है। प्रॉब्लम त्रिकोणमिति से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध करो त्रिभुज एबीसी में a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू कॉस a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन सी अपॉन 2। क्लियर? तो ये हमारे लिए सिद्ध करना है किसी भी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एलएचएस में दिया हुआ ये व्यंजक आरएचएस में दिए हुए इस व्यंजक के बताना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ आपको जानकारी होना आवश्यक है, वो जानकारी आपको दे देता हूं। यदि आपको जानकारी ये पहले से है तो कोई बात नहीं है, और जिन छात्रों के लिए नहीं है उनके लिए आवश्यक। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो कुछ प्रश्नों के अंदर ये देना आवश्यक होता है कि सिद्ध करो त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत। अगर ये प्रॉब्लम में स्टार्ट में नहीं दिया हुआ है तो कभी कभी वो प्रश्न गलत होगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें ये देना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें स्पष्ट करना होता है कि सिद्ध करो त्रिभुज एबीसी में। सबसे पहले ये लिखा होना चाहिए, यदि ये नहीं लिखा होगा तो वो प्रॉब्लम गलत होगी। इस प्रॉब्लम में भी ऐसी ही शर्त अनिवार्य है, इसीलिए लिखा गया है कि सिद्ध करो त्रिभुज एबीसी में। क्लियर? दूसरी बात यह है कि जो भी त्रिभुज होते हैं, चाहे वे किसी प्रकार के त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, प्रत्येक त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। कोणों को हम कैपिटल ए बी सी से दर्शाते हैं त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत। तो ये वाला कोण को यदि हम ए मान लेंगे तो, और इस कोण को अगर हम बी मान लेंगे और इस कोण को हम सी मान लेंगे, तो कैपिटल ए माने ये वाला, कैपिटल बी माने ये वाला कोण, कैपिटल सी माने ये वाला कोण। ये जरूरी नहीं है कि आप ए से ही माने, आपका मन है आप ऐसा मान लीजिए, ए इसे मान लीजिए, बी से मान लीजिए, सी से मान लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि ए किसे मानेंगे या बी किसे मानेंगे। एक कोण को तो आपको ए, एक कोण को बी, एक कोण को सी मानना ही है। तो कैपिटल एबीसी जो है वे तो कोण को दर्शाते हैं। अब स्मॉल एबीसी की बात आती है, तो जो एंगल ए है उसके बिल्कुल सामने की जो भुजा है उसे स्मॉल ए माना जाता है। तो वैसे तो आपने छोटे क्लासों में पढ़ा था कि इस भुजा का नाम जो है हम बी सी भी बोल सकते हैं और सी बी भी बोल सकते हैं, लेकिन अब एक दूसरा नाम इसका और हो गया, और इसका नाम हो गया स्मॉल ए। स्मॉल ए माने कोण ए के सामने की भुजा। और भी इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे हम तो ये वाली भुजा हो जाएगी स्मॉल ए, क्योंकि यहां पर एंगल हमने ए से माना है। और स्मॉल बी माने कोण बी के सामने की भुजा, तो ये वाली भुजा बी हो जाएगी। क्लियर? और इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये भुजा बी हो जाएगी। और स्मॉल सी माने सी कोण के सामने की भुजा, तो सी कोण यहां पर है तो इसके सामने की भुजा ये सी हो जाएगी, और यहां पर ये सी कोण है तो इसके सामने की भुजा सी हो जाएगी। तो खैर, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ए बी सी कैपिटल अगर लिखे हुए हैं तो वहां पर जो है कौन से मतलब है, और स्मॉल ए बी सी लिखे हुए हैं तो वहां पर मतलब त्रिभुज की भुजाओं से है। और ए बी सी कौन सी भुजाएं मानी जाएंगी ये आपको मैं बता चुका हूं। क्लियर? अब प्रश्न पर आते हैं, अपने मूल प्रश्न पर। जो त्रिकोणमिति के इस प्रकार के प्रश्न सिद्ध करने वाले होते हैं उन्हें हम कई प्रकार से कर सकते हैं। कभी एलएचएस से करते हैं, कभी आरएचएस से करते हैं, और कभी कभी और बहुत सी विधियां हैं उनसे करते हैं। लेकिन आपका ये दिया हुआ प्रश्न एलएचएस से आसानी से हल हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न को हम एलएचएस से हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलएचएस, और एलएचएस लिखने के बाद ये प्रश्न का जो एलएचएस वाला भाग है उसको उतार लेंगे स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी बटे स्मॉल सी। अब देखिए, एक
नियम है, एक सूत्र है जो प्रश्नावली 3.5 जो है इससे पहले पुस्तक में आपको दिया हुए हैं सब नियम, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, इसको हम कहते हैं साइन रूल। इसके हिसाब से साइन ए अपॉन ए बराबर होता है साइन बी अपॉन बी बराबर होता है साइन सी अपॉन सी। कुछ पुस्तकों में इसका उल्टा भी लिखा रहता है, या उल्टा भी सही है, या तो आप ये कहिए कुछ पुस्तकों में लिखा रहता है। कुछ पुस्तकों की बात छोड़िए, अगर हम इसे इस प्रकार से लिख दें ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर स्मॉल सी अपॉन साइन सी, तब भी सही है। ये भी साइन रूल कहलाता है और ये भी साइन रूल कहलाता है। कुछ लोग इसको प्रयोग करते हैं, कुछ लोग इसको प्रयोग करते हैं। और इसके बराबर हम मान लेते हैं, कभी के मान लेते हैं, कभी एम मान लेते हैं, कभी लैम्डा मान लेते हैं, जिसका जो मन होता है वो मान लेता है। और बहुत से लोग इसको मानते हैं तो इसको के माना, इसको एम माना या लैम्डा माना। बहुत से लोग इसको 1/k मान लेते हैं, 1/m मान लेते हैं, 1/λ मान लेते हैं, कभी इसमें मान लेते हैं। तो इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। आप एक विधि विचार कर लीजिए, समझ लीजिए किस प्रकार से क्या माना जाता है, उसी का आप प्रयोग करें। जिस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे वही विधि आपकी सही है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उस पुस्तक में यह बात मानी गई थी, या उस वीडियो में मैंने देखा तो उन्होंने ये ऐसा बताया, ऐसा माना गया था। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो मैं यहां पर जो हूं के मान रहा हूं और इस सूत्र का प्रयोग कर रहा हूं। आप यहां पर लैम्डा मानिए, एम मानिए, के मानिए, 1/k मानिए, आपके मन की बात है। लेकिन जो भी माने आप, उसके हिसाब से प्रश्न जो नियम अनुसार सही तरीके से होना चाहिए। इसमें आप परेशान ना हो कि उस पुस्तक में ये माना गया था, 1/λ माना गया था या h माना गया था, है? तो हमने इसको माना के। इसको के मानने का मतलब ये हुआ, ये वाला पद जो है ये भी के बराबर है, ये वाली राशि भी के बराबर है, और ये वाली राशि भी के बराबर है। तो जब हम इस राशि को इसके बराबर लिखेंगे साइन ए अपॉन स्मॉल ए बराबर के, तो इससे फल प्राप्त होगा हमारे लिए के इंटू ए बराबर साइन ए। और जब हम इसको के बराबर मान रहे होंगे तब हमें फल प्राप्त हो रहा होगा साइन बी अपॉन स्मॉल बी बराबर के, तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा के बी बराबर साइन बी। और जब हम इसे के बराबर मान रहे होंगे तो हमें फल प्राप्त होगा साइन सी अपॉन स्मॉल सी बराबर के, तो के सी बराबर होगा हमारे लिए साइन सी। अब हम प्रश्न में देखते हैं कि हमारे लिए एलएचएस में जो मान दिए हुए हैं वे भुजाओं में दिए हुए हैं, और आरएचएस में जो हमें आंसर लाना है वो कोणों में दिया हुआ है। तो इस भुजाओं को पहले हम कोणों में किसी प्रकार से परिवर्तित कर लें। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अंश के प्रत्येक पद को और हर के प्रत्येक पद को हम के से गुणा कर देंगे। के से गुणा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर माना है। अगर यहाँ पर आपने m माना होगा तो इसके हिसाब से आपको m से गुणा भाग करनी पड़ेगी। m से गुणा करिए हंस में और m से गुणा करिए हर में। क्लियर? तो इसको जब हम k से गुणा और भाग करेंगे अंश में, तो ये अंश में प्राप्त होगा के ए प्लस के बी बटे के सी। और इस नियम के हिसाब से के ए बराबर हो जाएगा आपका साइन ए के बी बराबर हो जाएगा साइन बी के, और के सी बराबर हो जाएगा साइन सी के। क्लियर? तो यहां पर फिर हमारा एलएचएस प्राप्त हो जाता है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन सी। क्लियर? एक बात, ये जब आप पुस्तक प्रश्न में यहां पर ये इसके स्थान पर ये लिखेंगे और कैसे गुणा भाग करके दिखलाएंगे, तो ये क्रिया आपको दिखलानी पड़ेगी। बहुत से अध्यापक जो हैं ये चाहते हैं कि ये क्रिया दिखलाई जाए और नियम के अनुसार एक प्रकार से दिखलाना भी चाहिए। तो आपको प्रश्न सॉल्व करते समय एग्जाम में ये भाग जो है दिखलाना पड़ेगा। क्लियर? अब आपने त्रिकोणमिति के अंदर एक सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र को कहते हैं साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र। कुछ पुस्तकों में ये साइन एक्स प्लस साइन वाई के रूप में लिखा रहता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसमें ये साइन सी प्लस साइन डी के रूप में लिखा हुआ है, तो इसका फल प्राप्त होता है हमें 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2।
और भी एक्स वाई के रूप में लिखा हुआ है, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर होगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। मैं इस सूत्र का प्रयोग कर रहा हूं, तो यहां पर ये जो है वो सी का काम कर रहा है एंगल ए, और एंगल बी जो है वो डी का काम कर रहा है। तो इस सूत्र का जब हम लगाएंगे तो अंश में इस नियम के हिसाब से हमें फल प्राप्त होगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। क्लियर? और एक सूत्र आपने और पढ़ा होगा, उसे हम साइन 2a का सूत्र बोलते हैं। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। इसका मतलब यह है कि जब हम इस रूप में, अगर हमारे लिए साइन 2a के रूप में कोई व्यंजक लिखा हुआ है तो उसको हम 2 साइन ए इंटू कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो एंगल है उसका आधा एंगल यहाँ पर लिखा जाएगा और आधा एंगल यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर साइन 2x के रूप में आपने सूत्र याद करा है तो साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और कभी कभी बहुत सी पुस्तकों में ये साइन 2a के स्थान पर साइन a का सूत्र वो अलग से दे देते हैं, तो वो कह देते हैं कि साइन a बराबर होता है 2 साइन a बटे 2 इंटू कॉस a बटे 2। तो ये तीनों बातें जो हैं वे एक ही हैं। जिस प्रकार से आपकी समझ में आए या जिस प्रकार से आपको आता है उस प्रकार से आप करिए, परेशान होने की कतई आवश्यकता। तो हम ये सूत्र लगा रहे हैं हर में, या ये लगा रहे हैं या ये लगा रहे हैं, कोई सा आप मान लीजिए, उसके हिसाब से हमारे लिए हर में साइन सी जो लिखा हुआ है उसके स्थान पर प्राप्त होगा 2 साइन सी बटे 2 इंटू कॉस सी बटे 2। अंश और हर में यहां पर 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये परस्पर कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे लिए इतना फल प्राप्त होता है। अब हम अपने RHS से मिलाते हैं। RHS में हमारे लिए अंश में लाना है cos a माइनस बी बटे 2। इसका मतलब ये हमारा ये तो आंसर आ चुका है, इसको तो हम बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमें आंसर में लाना है। और हर में लाना है साइन सी बटे 2, और साइन सी बटे 2 हमारा ये भी आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ इसको भी हम नहीं बिगाड़ेंगे। अब हम किसी प्रकार से प्रयास ये करेंगे कि या तो ये राशि इसके बराबर हो जाए या ये राशि इसके बराबर हो जाए। ये दोनों राशियां एक दूसरे के बराबर यदि किसी प्रकार से दिखला दी जाए तो ये राशियां परस्पर कैंसिल हो जाएंगी, शेष बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसके लिए आपके लिए और एक नियम का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। इसलिए आप लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब यदि मान लीजिए इस प्रश्न के अंदर कोण एबीसी नहीं दिया होता तो फिर आप इस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते थे। यहां पर त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, इसी के आधार पर हम इस नियम का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो कह देता सिद्ध करो ये बराबर इसके, तो हम फिर इस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते थे। हमें क्या मालूम कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, चतुर्भुज की बात हो रही है, पंचभुज की बात हो रही है। तो त्रिभुज की बात हो रही है, इसीलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब इस पूरे समीकरण को हम 2 से भाग कर दे रहे हैं और ये कोण का चिन्ह हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि बार बार कोण का चिन्ह लिखना असुविधाजनक होता है। तो फल प्राप्त होता है a बटे 2 प्लस b बटे 2 प्लस c बटे 2 बराबर 180 अंश बटे 2। इन दोनों पदों को तो हम सिंप्लीफाई करके भिन्न है एक बना लेंगे, इसका एलसीएम देके तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा a प्लस b बटे 2। और ये c बटे 2 जो है वह LHS से RHS में ले जाएंगे। तो ये इधर पॉजिटिव की है, RHS में जाने पे नेगेटिव हो जाएंगे। ये c बटे 2 यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और 100 RHS में 180 बटे 2 जो लिखे हुए हैं वहां पर प्राप्त हो जाएगा सॉल्व करके 90 अंश। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे लिए फल प्राप्त होता है a प्लस b बटे 2 बराबर 90 अंश माइनस c बटे 2। तो ये जो आपका LHS के भाग में अंश में लिखा हुआ है sin a प्लस b बटे 2,
यहां पर हम a प्लस बी बटे 2 की जगह 90 अंश माइनस c बटे 2 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बराबर साइन 90 अंश माइनस c बटे 2 इंटू कॉस a माइनस b बटे 2 बटे साइन c बटे 2 इंटू कॉस सी बटे। क्लियर? अब एक सूत्र आपको और याद होना चाहिए, ये सूत्र आप बार बार प्रयोग करेंगे तभी आपको याद हो जाएंगे और प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ये नहीं कि आप बार बार ये कि हमें ये सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा, ये सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा, ये तो आप बिल्कुल ऐसे प्रश्न को हल करते चले जाएंगे जैसे और आप साधारण काम करते हैं। जो आपका अभ्यास में जब अभ्यास हो जाएगा तो आपके मस्तिष्क तुरंत बोलने लगेगा कि ये सूत्र का प्रयोग करो। साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, या इसको आप कह सकते हैं साइन 90 अंश माइनस ए बराबर होता है कॉस ए के, या आप कह सकते हैं साइन 90 अंश माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स के। जिस तरह से भी आपकी पुस्तक में ये सूत्र दिया हो या जिस तरह से भी आपको बताया गया हो, आपने देखा हो, आपको याद हो, उस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 90 अंश तो ये रहा, और थीटा अगर माने तो थीटा का काम कर रहा है सी बटे 2, अगर ए मानते तो ए का काम कर रहा है सी बटे 2, और एक्स मानते तो एक्स का काम कर रहा है सी बटे 2। तो इससे ये सूत्र लगाने के बाद हमें फल प्राप्त होता है कॉस सी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2। ये तो हमें अंश में प्राप्त हो जाता है और हर में कोई सूत्र नहीं लगाया है, इसलिए हर वैसा का वैसा रहेगा। साइन सी बटे 2 इंटू कॉस सी बटे 2। अब हम देखते हैं अंश और हर में कॉस सी बटे जो है वह उभयनिष्ठ बहुखंड है, इसलिए परस्पर कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको उत्तर प्राप्त होता है कॉस ए माइनस बी बटे 2 बटे साइन सी बटे 2। और हम देखते हैं कि हमें RHS में यही आंसर में लाना था, इसलिए अब हम प्रश्न को यहीं पर रोक देंगे और लिख देंगे बराबर RHS, अर्थात ये वाला फल जो है LHS से चले थे हम, वह RHS के बराबर आ गया है। और अंत में हम लिखते प्रूव्ड, अर्थात यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करिए, सूत्र अधिक से अधिक याद रखिए और यह समझिए कि इन सूत्रों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। आज का प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।